प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें। एक नए संदेश के साथ मैं आपका दोस्त पास्टर राज में से आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझने की बात है कि हम जब असहाय अपने आप को महसूस करते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से मदद की ज़रूरत है, उस समय हम क्या करें। बहुत सी बातें ऐसी हमारे जीवन में आती हैं कि हम ऐसे एक टी पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं, दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं कि अब जाएं तो जाएं, कहाँ करें तो करें क्या, हमें कौन सहारा देगा, हमारी कौन मदद करेगा, सहायता करेगा। ऐसी परिस्थितियां हर एक मनुष्य के जीवन में आ जाती हैं। इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, अपने लिए मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। आज के वचन को प्रभु जी सुनने के लिए शक्ति बल सामर्थ्य दे प्रभु जी, समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तेरे बच्चे इन सारी बातों को समझें और हम प्रभु तेरी महिमा के लिए आगे बढ़ सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे कि हम जानते हैं कि इज़राइल जो था वो मिस्र की गुलामी में रहा और वो था 430 साल का समय। 430 वर्ष तक इज़राइली लोग मिस्र की गुलामी में रहे। उसके बाद परमेश्वर ने अपने दास मूसा को तैयार किया और वो उनको मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया 430 साल की गुलामी में। लेकिन जब वो जंगल में जा रहे थे, कनान के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने बहुत सारी गलतियां की और परमेश्वर इस बात से उनसे रूठा रहा। वो बुड़बुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, उन्होंने व्यभिचार भी किया, उन्होंने मूर्ति पूजा भी की और उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिससे परमेश्वर नाराज होता है। निर्गमन 12 अध्याय के 40 पद में लिखा है कि वो 430 साल तक गुलामी में रहे। उसके बाद निकल कर बाहर आ गए और फिर उसके बाद जिंदगी चलती रही। लेकिन मनुष्य के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी पुरानी आदतों को भूलता नहीं है। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय पहले पद से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, हाय उन पर, हाय का मतलब होता है श्राप, श्रापित है वो, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। मिस्र यहाँ पर गुलामी को दर्शाता है। हम जब मिस्र में जाएंगे, वहाँ जहाँ से हम निकले हैं, हम फिर वहीं पर ही मदद पाने के लिए जाएं। यहाँ पर एक मुहावरे के रूप में इस बात को कहा गया है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं या गैर कौमों के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों से उम्मीद रखते हैं हम, ऐसे लोगों की ओर हम देखते हैं, ताकते हैं कि इनसे हमें कुछ मदद मिल जाए। यहाँ पर लिखा है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते, ना यहोवा की खोज करते हैं। वो परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करते, ना परमेश्वर की खोज करते हैं। कहाँ जाते हैं? गैर कौमों के पास, मनुष्यों के पास, ऐसे लोगों के पास जिनमें शक्ति नहीं है, जिनमें उद्धार की शक्ति नहीं है, मदद करने की शक्ति नहीं है। ऐसे लोगों के पास जाकर क्या करते हैं? सहायता मांगते हैं। ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो श्रापित लोग हैं। हाय उन पर जो मदद पाने के लिए कहाँ जाते हैं? मिस्र को जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं भजन संहिता 107 अध्याय और अगर उसके 10 पद से हम पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले
और परम प्रधान की सम्मति को, उसकी सोच को, उसके विचारों को, उसकी बातों को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया और वो ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक नहीं मिला। कोई सहायक नहीं मिलता। जब हम वचन के विरुद्ध चलते हैं, वचन कहता है कि अच्छा करो, भला करो, हम बुराई में लगे रहते हैं। वचन कहता है कि ये गलत काम मत करो, हम गलत कामों में लगे रहते हैं। वचन कहता है बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, संगति में रहो, हम वो भी नहीं करते हैं। हम वचन के जब विरुद्ध चलते हैं तब परमेश्वर कष्ट के द्वारा हमें दबाता है और फिर हम मिस्र की ओर भागते हैं सहायता पाने के लिए, लेकिन हमें कोई भी सहायक नहीं मिलता है। साफ लिखा है कि तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, 12 आयत में, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया और वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई भी सहायक नहीं मिला। कोई भी सहायक उनको नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड। हम किससे सहायता पाने के लिए जा रहे हैं? उनसे जिनके पास जिनको खुद एक सहायक की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है यशायाह 31 अध्याय में, हाय उन पर, यानी कि श्रापित हैं वो जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते। फिर से हम गुलामी में जाने का प्रयास करते हैं। बाइबल क्या कहती है इस विषय में हम देखेंगे। भजन संहिता 121 अध्याय और उसके 1, 2 और 3 पद को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ से मिलती है? यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से हमको सहायता मिलती है। मनुष्य हमारा सहायक नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत कर सकता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि मनुष्य तो लिमिटेड करेगा, लेकिन परमेश्वर अनलिमिटेड करेगा, अपरंपार करेगा, इतना करेगा कि हमसे संभाले नहीं संभलेगा। तो हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। यहाँ यशायाह में लिखा है 31 पद में, अगर हम पढ़ें 31 अध्याय के पहले पद से, तो वहाँ पर क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो बहुत हैं, घोड़े, रथ और मिस्र। और लिखा है और सवारों पर, क्योंकि वह अति बलवान हैं, पर इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना उसकी खोज करते हैं। हमें तो परमेश्वर की ओर दृष्टि करनी है। जब हम उसकी ओर देखते हैं वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। और आगे लिखा है 2 पद में, परंतु वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वह अपने वचन ना टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर चढ़ाई करेगा। परमेश्वर इस तरह कर सकता है। हम किसके पास जा रहे हैं सहायता पाने के लिए? क्या उनके पास जो खुद सहायता पाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं? हमें मदद मिलेगी, हमें सहायता मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलेगी। हम उसी की ओर ताकते रहें। देर हो सकती है। एक संसारिक कहावत है, मैं संसारिक कहावत कम बोलता हूँ, लेकिन आज मेरे को बोलना पड़ेगा कि कहा जाता है कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। और ये बात सच है, वो देर करता है लेकिन सही समय पर काम करने वाला प्रभु है। तो हम उसी की ओर ताकते रहें। भजन संहिता 121 पहले पद से अगर हम पढ़ें तो साफ लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इजराइल का रक्षक न ऊँगेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा की रक्षा, हमेशा के लिए सहायता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो फिर हम क्यों मिस्र की ओर भागें? हम क्यों गुलामी में जाएं? हम क्यों मनुष्यों के आगे हाथ फैलाएं? हम क्यों मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखें? हम उसी से ना मांगे जो सबको उदारता से देता है, जो सबको बहुतायत से देता है। एक बार एक भिखारी एक राजा के पास गया और उसका जो गार्ड खड़ा था, उसने गार्ड से कहा कि राजा साहब क्या कर रहे हैं? क्योंकि राजा क्या कर रहा था, ऐसे दुआ कर रहा था खुदा से। भिखारी ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं राजा साहब? तो जो गार्ड खड़ा था उसने कहा ये दुआ मांग रहे हैं। ये दुआ क्या होती है? तो उसने कहा दुआ का मतलब होता है मांगना, ये अपनी प्रजा के लिए खुदा से मांग रहे हैं। तो भिखारी ने अपना कटोरा फेंका और कहा कि जब ये खुद भिखारी है तो मुझे क्या देगा? मैं उसी से ना मांगू जिससे ये मांग रहा है। वो श्रापित होने से बच गया। हम भी श्रापित हो जाते हैं जब मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 20 अध्याय
और उसके 7 पद को देखेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है। भजन संहिता 20 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। हम किसी और की तरफ नहीं भागेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यहोवा का नाम लेंगे, परमेश्वर का नाम लेंगे, उसी पर भरोसा रखेंगे, उसी की सहायता पाएंगे, उसी की ओर ताकते रहेंगे, ताकि वो सही समय पर हमारे जीवन में काम करें। परमेश्वर कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है, वो सही समय पर काम करता है, हम सबकी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सहायता के लिए किसी और के आगे हाथ ना फैलाएं, बस झोली फैलाएं तो अपने प्रभु के आगे। हालेलुया। वायदा कीजिए परमेश्वर से आज हाथ उठा करके, प्रभु आज के बाद मैं मनुष्य पर भरोसा नहीं रखूंगा, मैं मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखूंगी, मेरा भरोसा तुझ पर है, क्योंकि तू सही समय पर काम करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 46 अध्याय और उसके पहले पद को देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर ही है जो संकट में, परेशानी में, चिंताओं में अति सहज से, मतलब बहुत आसानी से हमको मिल जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं तो फ़ोन उठाकर और खड़काना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कहीं से सोर्स लग जाए, कोई अच्छा हमें ऐसा बड़े ओहदे वाला मिल जाए, कोई पुलिस वाला मिल जाए, कोई जज मिल जाए, कोई नेता मिल जाए जो हमारी सहायता कर सके, उसमें लग जाते हैं, परमेश्वर के पास नहीं आते। जब पतरस जेल खाने में था तो कलीसिया क्या कर रही थी, कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वो राजा के पैरों में जाकर नहीं गिर गई, राजा से नहीं गिड़गिड़ाई, वो गिड़गिड़ाए तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे। तब परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर पतरस को जेल खाने में से निकाला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। करना क्या होता हमको, परेशानी है, चिंता में है, तो तुरंत अपना कमरा बंद करें, घुटने के बल आ जाएं, हाथों को ऊपर उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं इस समय बहुत परेशानी में हूँ, मेरी चिंता तेरी चिंता है प्रभु, मैंने तुझे अपनाया है, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ, मेरी समस्या को दूर कर। यह सहज से प्रभु मिल जाएगा। संकट के समय अति सहज से ऐसे मिल जाता है, तुरंत सुनेगा प्रार्थना को और हमें उस संकट से बाहर निकाल देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो फिर हम सहायता पाने के लिए मिस्र में क्यों जाएं, लोगों के पास क्यों जाएं, रिश्तेदारों का मुंह क्यों ताकें, बड़े ओहदे वालों का मुंह क्यों ताकें। देखें तो सिर्फ परमेश्वर को देखें जो सही समय पर मेरे और आपके जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं समाप्त करूंगा। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर वचन के लिए। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, अपने बच्चों को शक्ति बल सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि मिस्र की ओर ना जाए, मनुष्यों की ओर ना ताकें, बल्कि प्रभु जी तेरी ओर ताकते रहें प्रभु, और तुझसे वो मदद, तुझसे वो सहायता पाएं प्रभु, जिसकी तेरे बच्चों को ज़रूरत है। प्रभु जी बहुत से लोगों के पास संतान नहीं है, बहुत से लोगों के ऊपर कर्जा है प्रभु जी, बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं है प्रभु जी, बहुत से लोग प्रभु जी निसंतान है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक की ये सारी समस्याओं को तू दूर कर सकता है, क्योंकि तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अपने बच्चों की सहायता कर, मदद कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे मिस्र की ओर ना जाएं, बल्कि तेरी ओर ताकते रहें और कहें कि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा की ओर ही ताकते रहेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसकी दुहाई देते हैं, हम उसे पुकारते हैं, वो हमें खींच कर निकाल कर बाहर खड़ा कर देता है, अच्छे चौड़े स्थान पर खड़ा करके हमें छोड़ देता है, हमें आज़ाद कर देता है हमारी समस्याओं से, चिंताओं से, बीमारियों से, हर एक परिस्थिति से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का वचन आपको कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए।
मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे क्लिक कीजिए और उस पर भी मेरे सदस्य बन जाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।